एक समूह अमीर लोग नीले पेंट की बाल्टियां लिए खड़े थे। उन्होंने सामने मौजूद सेक्सी कैदियों को पकड़कर उनका पूरा शरीर नीला रंग दिया, जैसे अवतार के किरदार होते हैं। कैदी डर से सहमे हुए थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। उन्हें पकड़कर एक संकरे रास्ते से ले जाया गया। रास्ते की दीवारों पर डरावनी खून से बनी हुई पेंटिंग्स बनी थीं, जिन्हें देखकर सभी की रूह कांप गई। जब वे उस सुरंग से बाहर निकले तो सामने एक बलि मंच पर से एक कटी हुई सिर की खोपड़ी लुढ़कती हुई दिखाई दी। यह साफ था कि दीवारों पर जो देखा था वही उनका भविष्य बनने वाला था। यहाँ एक बड़ा बलिदान समारोह चल रहा था। कुछ देर बाद कैदियों को ऊंचे बलि मंच पर चढ़ा दिया गया। ऊपर पहुंचकर वे हैरान रह गए। मंच पर मौजूद हर व्यक्ति ने अजीबोगरीब मास्क पहने हुए थे और उनके शरीर पर खून लगा हुआ था। पता चला कि ये लोग माया सभ्यता के वंशज हैं। उनके धर्म में सूर्य देव सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं। उनका विश्वास था कि यदि वे सूर्य देव को बलि चढ़ाएंगे तो देवता खुश होकर महामारी मिटाएंगे और बारिश देंगे। पहले कैदी को पकड़कर बलिदान पत्थर पर लिटाया गया। पुजारी ने एक ही वार में उसका सिर काट दिया और भारी गोल सा सिर सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। खून से सनी काली सीढ़ियां उनकी बर्बरता की गवाह थी। ऊपर जितना कैंड्रेन दृश्य होता, नीचे खड़े माया लोग उतना ही ज्यादा जोश में चिल्लाते। कैदियों में से एक टाइगर पॉ, हु जुआ, हु जाओ टाइगर क्लॉ अपने साथियों को मरता देख अंदर तक टूट चुका था। उसे अपनी पत्नी और बेटे की याद आ रही थी, जो एक गहरे गड्ढे में छिपे उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। जल्द ही उसकी बारी भी आ गई। उसे पकड़कर बलि पत्थर पर लिटा दिया गया और पुजारी तलवार उठाने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक तेज दिन में अंधेरा छा गया। सूर्य ग्रहण हो गया। सूर्य देव के भक्त माया लोग डर के मारे कांपने लगे। मुख्य पुजारी ने भीड़ को शांत करते हुए कहा कि सूर्य देव बलिदान से खुश हो गए हैं और अब गुस्से में नहीं हैं। महामारी मिट जाएगी और बारिश आएगी। कुछ समय बाद रोशनी वापस आई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। इसी बहाने टाइगर पॉ की जान बच गई। पर असली खतरा तो अब शुरू हुआ था। माया योद्धाओं ने कैदियों को एक खुली जगह में लाकर तरह तरह के हथियार निकाले। योद्धा प्रमुख ने अपने बेटे को भी मैदान के दूसरे छोर पर फिनिशर के रूप में खड़ा कर दिया। फिर दो कैदियों की रस्सियां खोलकर कहा, शिकार शुरू। दोनों कैदी जान बचाने के लिए भागने लगे। योद्धा कोई तीर चला रहा था, कोई भाला। एक कैदी पत्थर लगने से मर गया, दूसरा भाले से घायल हुआ, लेकिन फिर भी रेंग कर आगे बढ़ रहा था। तभी प्रमुख के बेटे ने उसे मार दिया। अब टाइगर पॉ की बारी थी। टाइगर पॉ ने सीधा भागने के बजाय सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी चाल अपनाई, जिससे कई वारों से बच गया। वह लगभग दूसरी तरफ पहुंच ही रहा था कि प्रमुख ने तीर चलाकर उसे घायल कर दिया और वह गिर पड़ा। प्रमुख का बेटा उसे खत्म करने आया, पर तभी एक कैदी ने आखिरी सांसों में उसके पैर पकड़ ली। टाइगर पॉ ने मौका पाकर अपने शरीर में धंस से तीर का टूटे भाग से उसके गले में वार किया। प्रमुख का बेटा मर गया। अब योद्धाओं ने और भी गुस्से में तीर चलाने शुरू कर दिए। टाइगर पॉ दर्द सहते हुए उठकर भागा और जंगल की तरफ जाने लगा। प्रमुख ने बेटे की लाश देखकर कसम खाई कि वह टाइगर पॉ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जंगल के पास पहुंचते पहुंचते टाइगर पॉ एक विशाल शवकुंड देखता है। हजारों सड़े हुए शव जहां से महामारी फैल रही थी। वह मुश्किल से शवकुंड के किनारे तक पहुंचा और दूर अपने जंगल को देखकर उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। यादें ताजा हो गईं। वह जंगल उसका घर था। उसी जंगल में उसका छोटा सा शिकारी समुदाय रहता था। टाइगर पॉ अपने समुदाय का सबसे अच्छा शिकारी था। एक दिन उन्होंने एक जंगली सुअर पकड़ा और सबको मांस बांटा। एक मजाकिया मोड में फैटी टाइगर को सुअर का अजीब हिस्सा मिला, जिससे वह नाराज हुआ। बाद में बुजुर्ग ने उसे मजाक में जादुई दवा दी, जो असल में लाल मिर्च निकली। उसके अफरा तफरी मच गई। अगली सुबह माया योद्धा अचानक जंगल में घुस आए और समुदाय पर हमला कर दिया। जो मिल रहा था उसे मार रहे थे। टाइगर पॉ ने अपनी गर्भवती पत्नी और छोटे बेटे को एक सूखे कुएं में छिपाया और लड़ाई करने वापस गया, लेकिन पकड़ा गया। उसके पिता का गला उसके सामने काट दिया गया। औरतों को गुलाम बनाया गया। मर्दों को बलिदान के लिए ले जाया गया। लंबी जद्दोजहद के बाद टाइगर पॉ किसी तरह बच गया, लेकिन चोटें गहरी थीं और खून लगातार बह रहा था। वह जंगल की एक टेढ़ी पेड़ पर चढ़कर छुप गया। पीछे पीछे माया योद्धा वहां पहुंच गए। वह बिना हिले डुले पेड़ पर चिपका रहा। खून की बूंदें पत्तों पर जमा हो रही थीं। फिर एक बूंद नीचे चलते योद्धा के कंधे पर गिरी। खुशकिस्मती से उसने ध्यान नहीं दिया। टाइगर पॉ ने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मायन योद्धाओं को लगा कि वे गलत दिशा में खोज रहे हैं, इसलिए वे चारों तरफ देखने लगे। तभी उनमें से एक ने अपने साथी के कंधे पर खून का दाग देखा और समझ गया कि लक्ष्य यानी हु जुआ टाइगर क्लॉ
जरूर पेड़ पर छुपा है। मुखिया ने तुरंत आदेश दिया कि सब लोग फैलकर खोजें और खास ध्यान पेड़ों पर रखें। उधर टाइगर क्लॉ लगभग 180 की स्पीड से जंगल में दौड़ रहा था। जरा सी गलती होती तो वह किसी काले तेंदुए का शिकार बन जाता। तभी एक मायन योद्धा ने उसे देख लिया और पास का शॉर्टकट पकड़कर उसका पीछा करने लगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके पीछे एक बड़ा काला तेंदुआ घात लगाए बैठा है। कुछ ही सेकंड में तेंदुए ने उस योद्धा को मार गिराया। जब बाकी योद्धाओं ने तेंदुए को भाला मारकर मारा, तब तक उसका चेहरा बुरी तरह फट चुका था। ये देखकर वे डर गए। उन्हें लगा कि उन्होंने काले देवता के पुत्र को नाराज कर दिया है और यह बुरा संकेत है। लेकिन मुखिया ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे केवल टाइगर क्लॉ को पकड़ना था। इसी दौरान टाइगर क्लॉ ने एक पेड़ की छाल चबाकर अपने घाव पर लगा ली। यह पुराना प्राकृतिक तरीका था खून रोकने का। दिन ढल गया, रात हो गई, फिर भी टाइगर क्लॉ भागता रहा और पीछे मायन योद्धा उसका पीछा करते रहे। वह थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहता था, लेकिन तभी पीछे मशालों की रोशनी दिखी, इसलिए वह फिर दौड़ पड़ा। अगली सुबह भी योद्धा उसे पकड़ नहीं पाए। एक योद्धा ने पेड़ पर निशान देखे और उसे जांचने गया। तभी पेड़ की डाली से एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। मुखिया जानता था कि उसे बचाया नहीं जा सकता, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। थकान और चोट की वजह से टाइगर क्लॉ की गति कम हो रही थी और पीछा करने वाले करीब आ रहे थे। उसने हिम्मत दिखाते हुए तेज दौड़ लगाई और कई हमलों से बाल बाल बच गया। लेकिन अचानक वह रुक गया। उसके सामने रास्ता खत्म हो चुका था। केवल एक बहुत ऊंचा झरना था। उसने पीछे देखा, योद्धा लगभग पहुंच चुके थे। उसने एक ही पल में फैसला लिया, कूद गया। योद्धा स्तब्ध रह गए। मुखिया बोला कि अब वह जिंदा नहीं बचेगा और इस तरह भविष्यवाणी भी टूट जाएगी। लेकिन उसके लिए हैरानी की बात थी, टाइगर क्लॉ नीचे पानी में गिरकर भी बच गया। वह तैरकर किनारे पहुंचा और योद्धाओं की तरफ देखकर इशारा भी किया। मुखिया गुस्से से पागल हो गया। उसने सैनिकों को भी कूदने को कहा। एक सैनिक डर गया और बोला कि वे घूमकर नीचे उतर सकते हैं, लेकिन मुखिया ने उसकी बात को कायरता मानकर उसे तुरंत मार डाला। बाकी योद्धा मजबूरी में कूद गए, लेकिन कई पत्थरों से टकराकर मर गए। कुछ ही जीवित बचे। टाइगर क्लॉ भागता रहा, लेकिन एक छलांग में वह दलदल में गिर गया। उसने पूरी ताकत लगाकर हाथ पैर मारे, एक लता पकड़ी, लेकिन वह भी टूट गई। बूंद बूंद दलदल उसके शरीर को निगल रहा था, पर उसने हार नहीं मानी और कीचड़ पीते पीते किसी तरह बाहर निकल आया। वह जैसे तैसे उठकर भागा। पीछे योद्धा फिर पहुंचने वाले थे। तभी उसे समझ आया कि भागने से उसकी जिंदगी नहीं बचेगी और यह जंगल उसका घर था, इसीलिए अब वह लड़ाई करेगा। उसने शरीर पर लगे कीचड़ का फायदा उठाकर अपना चेहरा शरीर छुपा लिया और एक चट्टान से लटका हुआ मधुमक्खियों का छत्ता उठा लिया। योद्धा पास आए और उसने पूरा छत्ता उन पर फेंक दिया। हजारों खतरनाक मधुमक्खियां योद्धाओं पर टूट पड़ी। फिर उसने पेड़ के खोखले में हाथ डाला और एक जहरीला मेंढक निकाला। उसने पौधे के नुकीले कांटे तोड़कर मेंढक की पीठ पर रगड़े। इससे बेहद जहरीले सुई जैसे तीर बन गए। एक पत्ते को मोड़कर उसने एक फूंकने वाली नली बनाई और जैसे ही योद्धा वहां से गुजरे, उन्हें तीर मार दिए। कुछ कदम चलते ही वे मर गए। जैसे ही वह उनके पास जाकर अंतिम वार करने लगा, तभी एक योद्धा वापस आ गया। वह वही था जिसने उसके पिता की हत्या की थी। टाइगर क्लॉ का गुस्सा फूट पड़ा। अब वह भागा नहीं, उसने उसी जगह रहकर बदला लिया और अपने पिता की मौत का बदला पूरा किया। तभी अचानक तेज बारिश और तूफान ने सब कुछ बदल दिया। टाइगर क्लॉ के मन में अपने परिवार की यादें घूमने लगी। उसकी पत्नी और बच्चे एक गहरे गड्ढे में छुपे थे, सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे। बिना समय गवाए वो वहीं की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदम जैसे धरती पर बूंदों का संगीत बना रहे थे। उधर मायन मुखिया उसकी खोज में पीछे पीछे पहुंच गया। गड्ढे में बारिश का पानी तेजी से भर रहा था, जैसे नदियों का उफान आ गया हो। अचानक टाइगर क्लॉ की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वो मजबूरी में ठंडे पानी में बैठकर दर्द सहने लगी। हर लहर उसे और भी मजबूत बना रही थी। टाइगर क्लॉ समय पर वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने पत्नी को देखा, एक दुश्मन योद्धा उस पर हमला करने आया। टाइगर क्लॉ ने खुद को बचाने के लिए उसे जंगल की ओर खींच लिया, लेकिन इसी दौरान एक तीर उसके कंधे में धंस गया। उसने दर्द को सहकर तीर निकाल दिया, जैसे योद्धा अपने घावों को भूल जाते हैं। मुखिया ने बदला लेते हुए उस पर छलांग लगा दी, लेकिन टाइगर क्लॉ ने अपनी चालाकी से उसे जाल में फंसा दिया। मुखिया फंस कर मारा गया, लेकिन टाइगर क्लॉ जानता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 और योद्धा उसका पीछा कर रहे थे और वह तेजी से भागा। गड्ढे में पानी भर चुका था और पत्नी ने अपने बच्चे को जन्म देना शुरू कर दिया। ही बच्चे का जन्म हुआ, उसकी खुशी आसमान में उड़ने लगी। घायल टाइगर क्लॉ को 2 योद्धा समुद्र तक पहुंच गए, लेकिन तभी उसने आसमान में विशाल पश्चिमी जहाज देखे। मायन योद्धाओं को लगा कि देवता उतरे हैं और वे जहाजों की ओर बढ़ने लगे, लेकिन टाइगर क्लॉ अपनी पत्नी और नवजात बच्चे के पास लौट आया। गड्ढे में पहुंचकर उसने अपने परिवार को आश्वस्त देखा। बारिश थम गई, मौसम साफ हुआ और टाइगर क्लॉ का परिवार जंगल के अंदर के रास्ते पर चल पड़ा।
उन्होंने एक नए घर और नई जिंदगी की शुरुआत की। इस तरह दोनों ने अपने जीवन को खुशी से जीना शुरू किया। वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सायोनारा।